हेलो स्टूडेंट्स, रांची विद्यापीठ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अहम चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताएंगे, जिसके दम पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का हिंदी में लोग कहते हैं, एलसीएम को हिंदी में लोग कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक संख्या का ग्रुप दिया है 4, 8, 12 एंड 24। इसका एलसीएम क्या होगा, और इधर लिख लेते हैं एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम का डेफिनेशन ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। और आइडियल डिवीजन में हम देखते हैं कि विभाजित होने वाली संख्या बड़ी होती है, बड़ा वैल्यू होता है, और जो विभाजित करती है उसका वैल्यू छोटा होता है। तो इन सभी से विभाजित होने के लिए जो बड़ी संख्या दिया गया है उसका वैल्यू देख लेते हैं। 4 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 24 से भी विभाजित हो, यानी कि एलसीएम का लोग कहते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, लेकिन उसका वैल्यू बड़ा होता है। तो इसमें देखते हैं बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो 24। अब चेक करते हैं कि क्या 24 एलसीएम होगा। तो इसको छोड़ करके बची संख्या क्या 24 को पूरी तरह डिवाइड कर रही है। तो 4 6 या 24, 8 3 या 24, 12 2 या 24। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 24। 24 2 या 48 होता है, 24 3 या 72 होता है, 24 4 या 96 होता है। यानी ये 24 का टेबल हो गया। अब एचसीएफ में देखते हैं। एचसीएफ कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, और इंग्लिश में उसको ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं क्या है, 4। इनको विभाजित करने के लिए या तो संख्या का वैल्यू 4 होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, शायद ये 4 एचसीएफ हो सकता है। इसको छोड़कर बची संख्या क्या 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो हमारा एक ऑप्शन आया 4, जो इन संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। दूसरा हमारा एक और ऑप्शन आता है 2 भी इन संख्याओं को डिवाइड करेगी। तीसरा एक ऑप्शन आता है 1 भी किसी संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देती है। तो यहीं पर इस एलसीएम और एचसीएफ के फुल फॉर्म को जस्टिफाई करता है। अब देखिए, ये 24 का ये मल्टीपल है एलसीएम में। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपलों में सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है, तो 24। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 24। जिसको भी क्वेश्चन में अगर पूछना रहता तो हिंदी में लिखता है छोटी से छोटी संख्या, और इंग्लिश में लिखता है लिस्ट नंबर। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि एलसीएम का वैल्यू जो दी गई संख्या है उसमें सबसे बड़ी के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। कहा जाता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन उसका वैल्यू बड़ा होता है। एचसीएफ में जस्ट उसका अपोजिट होता है। एचसीएफ में देखिए, अब ये जो 1 2 और 4 है, इन संख्याओं का फैक्टर है। तो इन संख्याओं में हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है, तो 4। तो हमारा एक्चुअल एचसीएफ 4 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो 2 भी होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया तो 1 भी हो सकता है। अब एलसीएम में चलते हैं। तो एलसीएम में देखते हैं, अगर 24 नहीं है तो 48 भी एलसीएम हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो 72 भी हो सकता है। अगर ये तीनों ना हो तो 96 भी हो सकता है। तो एकदम क्लियर है, एलसीएम में लिखा जाता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन उसका वैल्यू बड़ा होता है। एचसीएफ में लिखता है हिंदी में बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन उसका वैल्यू छोटा होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं।
इन संख्याओं में देखते हैं 36 बड़ी संख्या है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इन संख्याओं का एलसीएम 36 हो सकता है। तो बची संख्या क्या 36 को डिवाइड कर रही है? तो 6 6 जा 36 होता है, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। तो हमारा एलसीएम एक 36 भी हो सकता है। 36 का टेबल पढ़ लीजिए, 36 2 जा 72 होता है, 36 3 जा 108 भी होता है। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ ये कहता है कि इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो विभाजित करने के लिए कम से कम संख्या का वैल्यू 6 होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 6 है। अब देखते हैं शायद 6 होगा या नहीं। इसको चेक करने के लिए बची संख्या ये जो है 6 पूरी तरह डिवाइड कर रही है, तो बिल्कुल डिवाइड कर रही है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 6। 6 से नीचे हमें 3 भी मिलेगा जो इन संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। 3 के नीचे 2 भी मिलेगा जो इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगा। 2 के नीचे 1 भी मिलेगा जो इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो डिफिनीशन के अनुसार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब फैक्टर है इन संख्याओं का, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? तो 6। तो एक्चुअल एचसीएफ हमारा 6 होगा। और एलसीएम में ये 36 का मल्टीपल है, तो लिस्ट कौन सा है? तो 36। तो एक्चुअल एलसीएम 36 होगा। अब नेक्स्ट पहलू की ओर चलते हैं। अगर कोई दो संख्या a और b है, जिसका वैल्यू a का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू 15 है, अगर a/b पूछा जाए तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर 12:15, इसको हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। इस 2 का मतलब होता है डिवाइड, इसको हम लोग 3/5 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में देखते हैं 3 कॉमन है, तो इसको कॉमन संख्या आपकी निकल गई 3। अगर इस कॉमन संख्या को कैंसिल कर दिया जाए या डिवाइड भी करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 4:5। तो 4:5 इन संख्याओं का रेशियो निकला। अब देखिए इस कॉमन संख्या को रेशियो में इंटू करेंगे ना तो संख्या का एक्चुअल वैल्यू आ जाता है। देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसी को हम लोग a लिखते हैं, इसको हम लोग b लिखते हैं। ये दोनों को प्राइम संख्या होगी। एक्चुअल रेशियो को प्राइम संख्या कहलाती है, जिसका एचसीएफ 1। 4 और 5 आपस में डिविजिबल नहीं हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब यदि कहा जाए कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो डिवीजन मेथड द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड में ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से। तो सबसे बड़ी संख्या 15 हो गई, छोटी संख्या हो गई 12। ये 1 बार में डिवाइड होगा तो यहाँ उतर जाएगा आपका 12, तो माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये संख्या यहाँ उतर जाती है, पहली वाला डिवाइजर। अब ये कितने बार में कटेगा? तो 3 4 जा 12। तो रेस्ट कुछ भी नहीं बचा, यानी 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका डिवाइजर देखते हैं कौन है, तो 3 है, वो हमारा एचसीएफ हो गया। तो अब हम लोग एचसीएफ भी लिख सकते हैं 3। तो इस चीज़ को हमेशा याद कर लीजिएगा कि कॉमन संख्या को एचसीएफ कहा जाता है और एचसीएफ ही कॉमन संख्या होती है। यदि कॉमन संख्या दी हुई है तो रेशियो में इंटू कर दीजिएगा तो संख्या का वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट पहलू की ओर चलते हैं। दो संख्या दी हुई है 84 एंड 90। इनका एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड होता है कि प्राइम नंबर के रूप में तोड़ देना। तो 84 देखते हैं। 84 तो ये इवन नंबर है तो 2 से तो ज़रूर डिवाइड होगा। 2 × 2 ये 4 हो गया। 4 3 जा 12, यहाँ तक 12 हो गया, रह गया 7, यानी सबको इंटू कर दीजिएगा तो 84 आ जाएगा वैल्यू। अब 90 का लेते हैं। 90 भी इवन नंबर है तो 2 से ज़रूर डिवाइड होगी, तो एक संख्या 2 हो गई। 2 3 जा 6 होता है। फिर इसमें 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 18। फिर इसमें 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 90। ये प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया। अगर इसका एलसीएम कहा जाए तो एलसीएम में कहता है कि
कॉमन संख्या पहले निकाल लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन संख्या हम देखते हैं कि 2 है, ये तो 2 लिख लिए। फिर एक 3 भी है दोनों में कॉमन संख्या, तो उसको भी हम लोग निकाल लिए। बच गई हमारे पास संख्या, इसमें 2, 7, इसमें 3 एंड 5। तो सबको आपस में इंटू कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको आपस में इंटू कर लीजिए। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 7 जा आपका 252 होता है। 252 का 1764। ये हो गया एलसीएम निकालने का मेथड। एचसीएफ की जब बारी आती है तो एचसीएफ कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन संख्या ही होनी चाहिए। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा यहाँ पर, दोनों में क्या है कॉमन 2, और क्या है कॉमन तो 3, तो 2 3 जा 6, तो 84 एंड 90 का एचसीएफ हो गया 6। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अब नेक्स्ट पहलू की ओर चलते हैं। यदि आपका एचसीएफ दिया हुआ है, कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर एचसीएफ दिया हुआ है 7, तो संख्या कैसे तैयार करते हैं? तो अभी मैंने बताया कि अगर एचसीएफ दिया हो तो हम लोग संख्या तैयार कर लेते हैं 7A एंड 7B, क्योंकि A और B को प्राइम वाली संख्या कहलाती है। उसमें एचसीएफ को इंटू कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल नंबर आ जाता है। तो अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ये रूल है कि पहले कॉमन संख्या निकालिए। तो दोनों में कॉमन संख्या क्या है 7, बची संख्या A और B, इन दोनों को आपस में इंटू कर देते हैं तो हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पहलू है, या उसको फॉर्मूला कह लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पहली वाली ही संख्या मान लीजिए, A का वैल्यू 12 है, B का वैल्यू 15 है, तो यहाँ लिख लीजिए 12 इंटू 15। इनका एलसीएम कहा जाए तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, कॉमन संख्या को रेशियो में इंटू कर दीजिए। तो देखिए 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो हमारा एलसीएम हो गया 60, और एचसीएफ आया है 3। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 180। इन दोनों को भी आपस में इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू 180। तो ये क्लियर है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर। नेक्स्ट एक पहलू याद कर लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ आपस में डिविजिबल होता है। यहाँ देख लीजिए, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, तो 23 जा 60 यानी आपस में डिवाइड होती है। तो कोई भी संख्या का अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो आपस में डिविजिबल होता है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपने किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। इसके नेक्स्ट सीरीज में हम आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है बहुत इजी वे में। धन्यवाद।